हेलो एवरीवन, रसोई प्लस में वर्तिका आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। और अभी देखो सर्दी का टाइम है, तो कुछ बेसिक चीज़ें सर्दी के लिए अच्छी रहती है, ये हम सभी जानते हैं। अगर हम उन चीज़ों को घर में बनाएं प्योरिटी के साथ और एकदम तरोताज़ा, तो वो और भी अच्छा रहता है हमारी सेहत के लिए। तो कुछ बेसिक से लड्डू आपको इन 2-3 एपिसोड्स में देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप अपने घर में बना सकते हैं। और मेरे साथ हैं सत्यभामा जी, जो हमें सिखाएंगे कि लड्डू किस तरीके से बनाए जाते हैं। काफ़ी इजी तरीका रहेगा, जब आप उनको देखेंगे तो आप भी उनको घर पर बना पाएंगी। तो सबसे पहले सत्यभामा जी, रसोई प्लस में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वर्तिका जी। तो सत्यभामा जी, सबसे पहले हम कौन सा लड्डू बनाना सिखा रहे हैं? आज हम तिल के लड्डू बना रहे हैं। अब संक्रांत आ रही है सामने और ठंड का मौसम है, तो तिल को कैसे भूल सकते हैं, तो तिल का लड्डू बनाएंगे हम। चलिए ठीक है। और ये हम गुड़ वाले तिल के लड्डू बनाएंगे और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ गुड़ और तिल से ही। और इनकी बस सही मात्रा होनी चाहिए और सही सिकाई जो बनाने का तरीका है वो होना चाहिए। ठीक है। और तिल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, फुल ऑफ कैल्शियम है। आपकी बॉडी पेन होता है, पैरों में दर्द होता है, बैक पेन होता है, और गुड़ में आयरन बहुत होता है। तो बिल्कुल कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं, एक लड्डू भी अगर आप दिन भर में खा लेती हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए पहले सीख तो ले। चलिए सत्यभामा जी, शुरू करते हैं। वर्तिका जी, तिल बनाने के लिए एक है कि 1 किलो का रेशियो, यदि 1 किलो तिल है तो उसमें 800 ग्राम गुड़, मतलब ये एक उसका रेशियो है जो एकदम सही और परफेक्ट है। और अगर हम 500 ग्राम तिल देते हैं तो 400 ग्राम। हाँ। अच्छा, तो ये इसको ठीक है। सत्यभामा जी, एक बात पूछूंगी, ये जो तिल है ना, ये एकदम सफेद है। हाँ। और एक तिल मार्केट में ऐसा भी आता है जो हल्का सा मतलब ब्राउनिश, हाँ, तो उसमें छिलका होता है। छिलका तो कौन सा वाला खाना? दोनों ही तिल बढ़िया है आजकल। अच्छा? हाँ, और अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का लीजिए तो सारे तिल आजकल बढ़िया है। जैसे साफ सुथरे होते हैं, उसमें थोड़ी सी मिट्टी के कण भी मिल जाएंगे, उसको आपको धो के, हाँ, उसको धो के पहले दिन आपको सुखा के फिर काम में लेना होता है। और ये क्या है कि एकदम साफ सुथरे आते हैं, तो इनको आप तुरंत काम में ले सकती हैं। तो अभी इन्हें हमें हल्का हल्का सेकना है। जब भी आप तिल सेकें तो एक तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्लेम है बहुत हाई मत रखिएगा, स्लो टू मीडियम पे हमें इन्हें सेकना होता है और कंटिन्यू इनको चलाना होता है। जब भी आप इस तरीके की चीजें बनाएं तो मेरा एक सजेशन होता है, कभी भी आप इनके लिए अलग से एफर्ट्स ना करें। जिस समय आप घर में खाना बना रही होती हैं, चपाती बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, साइड वाली गैस पे आप आराम से एक पैन रखिए, तिल सेकते रहिए, तो आपका खाना भी बनता रहेगा और संग संग ये काम भी हो जाएगा। तो क्या होता है, कई बार हमें समय नहीं मिल पाता इन चीजों के लिए, तो ऐसे आप अपनी प्लानिंग कर लिया करिए। ये तो जब आपके पास फुर्सत हो तब तिल सेक के रख भी लीजिए। बिल्कुल। ये तो खराब भी नहीं होते हैं सेके हुए तिल। तो सत्यभामा जी, हल्की सी यहाँ पर देख रहे हैं खुशबू आने लगी है, भीनी सी तिल सेक रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा पॉपअप भी होने लगे हैं और हल्का सा आप देख रहे हैं बिल्कुल स्लाइड सा इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरीके से हमने इन्हें चलाते हुए बिल्कुल अच्छे से सेक लिया है। तो अब इन्हें हमें एक बोल में शिफ्ट कर देना है। हाँ वर्तिका जी, ये ना तिल जब सीखते हैं तब ये उछलते हैं और ये फूटते हैं, है ना? तो जब ये बंद हो जाए इसका मतलब कि ये सीख गए हैं। ओके, तिल हमारे सीख गए हैं। अब इनको हम एक बॉल में निकाल लेते हैं अलग से, है ना? जी, अब हम एक कढ़ाई लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है। हाँ। और इसमें हमें अब पानी और गुड़ को पिघलाना होगा। हाँ जी। अच्छा, तो सिर्फ हम जरा सा 1 चम्मच जितना पानी डालेंगे। ठीक है ना? और ये गुड़ है, मैंने आपको बताया था कि 1 किलो तिल हो तो 800 ग्राम उसमें गुड़ लेना होता है। तो ये हम गुड़ इसमें डालेंगे। ठीक है। में थोड़ा सा मतलब कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पानी भी लेते हैं लेकिन साथ में थोड़ा घी भी लेते हैं। घी भी जब ये थोड़ा सा पिघल जाए मैं तब डालती हूँ, ताकि उसमें शाइनिंग आ जाए थोड़ी सी। अच्छा, ओके, लड्डुओं में। हाँ, और बांधने में भी इजी हो जाते हैं वो। और देखो जो हमने यहाँ पे गुड़ लिया है ना, वो भी हमने जैसे देसी वाला गुड़ आता है ना, वो हाँ, लिया देसी गुड़ लिया है। आप भी कोशिश करिए कि जब भी आप गुड़ का मिल लें तो आप देसी गुड़ लें। बाजार में बहुत सारे तरीके के गुड़ मिलते हैं, तो जो देसी गुड़ होता है ना, वो ज्यादा फायदेमंद होता है और ज्यादा अच्छा होता है। उसकी एक पहचान है, वो गहरे रंग का होता है। गहरे रंग का होता है, दिखने में आपको लगेगा ओहो कितना गंदा सा गुड़ है पर वही गुड़ अच्छा होता है।
वर्तिका जी अब पिघल गया है, इसमें हम थोड़ा सा घी डाल देंगे अब। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा गुड़ मेल्ट हो चुका है और अब हम यहाँ पे लेंगे इसमें थोड़ा सा देसी घी। अब देखने वाली बात है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये जो गुड़ है वो तिल डालने के लिए तैयार हो चुका है। देखो इसमें अच्छे से बबल्स आने लग जाते हैं। हाँ जी, है ना को, तो बस ये बबल्स आने लग गए मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये एक तार के जैसी चाशनी की तरह ये गिरने लग जाएगा। बस इस टाइम पे गैस को एकदम मंदी आंच पे कर दें और ये तिल इसमें डाल दें। अच्छा ठीक है, और इसको संग संग मिक्स करते रहना है। और अभी तक हमारी जो इस पे जो कुकिंग इंडक्शन है वो अभी ऑन है, तो अब इसको ऑफ करना है या? हाँ बस अब इसको ऑफ कर देंगे। अच्छा ठीक है, और अब इसी काफी गर्म हुए गुड़, तो गर्माहट में ही सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाएंगी। अब अगर इसी में ही आपको हल्का सा चाहिए कुछ पिस्ता कतरन हो या कुछ हल्के हल्के से ड्राई नट्स हो, तो आप चाहे तो इसी समय वो इस भी समय हाँ आप लड्डू की जगह इसको थाली में घी लगा के इसको चक्की के जैसे जमा भी सकती हैं। हाँ। वैसे ये बात सही है, सबसे गरम गरम में लड्डू बनाने पड़ते हैं थोड़ा सा, मतलब कई बार ये होता है कि कुछ लोग नहीं बना पाते, तो आप एक काम करिए, थाली में घी लगा के आप इसको जमा के इसको चक्की वाली शेप में भी इसको आप बना सकती है। देखो वर्तिका जी एकदम अच्छे से सारा ये मिल गया है जी, है ना। और अब हमें लग रहा है बस अब ये जमने वाला है। अच्छा। बस इस टाइम पे हम इसको एकदम ऑफ कर देंगे। ठीक है, 2 मिनट तक इसको अच्छे से थोड़ा घोटते रहेंगे तो कि ठंडा हो जाए और तिल गुड़ एकदम से आपस में मिल जाए। तो देखिए इस तरीके से आप ठंडा पानी गोल में रखिएगा, पानी के साथ अपने हाथ ऐसे करते जाइएगा और इसको बहुत ठंडा मत करिएगा, वरना ये उसी फॉर्म में कढ़ाई में ही सेट हो जाएगा और फिर इसके लड्डू नहीं बन पाएंगे। तो थोड़ा गर्म रहे, लेकिन आप अपने हाथों का भी ध्यान रखिएगा। और इस तरीके से सत्यभामा जी जैसे कर रही हैं, पानी में हाथ डिप कर रही हैं, और जो ये गुड़ तिल है इसके देखो ऐसे छोटे छोटे से लड्डू हम बना रहे हैं। ये दिख रहे हैं आपको, साइज आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा जैसे भी आपको अच्छे लगते हैं आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो ये तिल के लड्डू देखो तैयार हो चुके हैं इस तरीके से, और हमने इस पे कुछ सीड्स लगा दिए। आप इसे पिस्ता कतरन, बादाम कतरन अंदर भी डाल दीजिए, बाहर गार्निश भी कर दीजिए। और ये तो इतने न्यूट्रिटिव होते हैं कि इनका जो इम्पोर्टेंस है वो जितनी नेचुरल रहे अच्छे लगते हैं। आप इनको ऐसे भी रख सकती हैं। तो चलिए एक लड्डू मैं यहाँ पर टेस्ट करके देखती हूँ कि अभी तो ये एकदम बहुत सॉफ्ट है और एकदम से देखो इतने सॉफ्ट बने हैं कि जैसे घुल जाएंगे। सत्यभामा जी परफेक्ट मीठा है, और ये देखो कितने सॉफ्ट बने हैं। ये वर्तिका जी धीरे धीरे ठंडे होंगे, जैसे जैसे इनकी भाप निकलेगी तब ये सेट होंगे। लेकिन मुझे तो ये ऐसे इतने अच्छे लग रहे हैं क्योंकि इतने सॉफ्ट है, हल्के हल्के गर्म है, तो खाने में अच्छे लग रहे हैं। तो बिल्कुल घर में बनी हुई चीज़ों का यही तो फायदा होता है कि एकदम प्योर होती हैं और एकदम फ्रेश होती हैं, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो बहुत ज़्यादा भर के मत बनाइए, थोड़े थोड़े से बनाते रहिए और घर में सबको खिलाते रहिए।